राष्ट्रगाथा के इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का केवल 190 वर्ष का इतिहास, 1757 से 1947 तक का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते ही लगता है कि कुछ विशेष, विशेष तो था ही भाई। मैं उन क्रांतिवीरों का इतिहास दे रहा हूँ जिन्होंने अंग्रेजों की सशक्त, दुष्ट, क्रूर सरकार को हमारे बाल बालिकाओं ने, किशोर किशोरियों ने, युवा युवतियों ने, हर आयु वर्ग के लोगों ने, क्रांतिवीरों ने, वीरांगनाओं ने देश की आज़ादी के लिए, भारत माँ की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए अंग्रेजों को सशक्त चुनौती दी, सशस्त्र चुनौती दी। ऐसी सशस्त्र चुनौती देने वाले लोग और वो हुतात्माएं जो बलिदान हो गई, सर्वस्व निछावर कर दिया, फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेलों के अंदर एक लंबी यात्राएं सहते हुए दम तोड़ गए और वो काला पानी का घोर नार किए। सेल्युलर जेल अंडमान का 90% लोग तो वही मर खप गए, नाम तक कहीं नहीं आया। अरे कहीं तो नाम होगा उनका रिकॉर्ड में, कहीं तो होगा, कहीं से तो कोई सरकार अगर नाम बताना चाहे तो क्या प्रॉब्लम थी? किसी का नाम नहीं बताया गया। और जो 190 वर्ष के इन क्रांतिवीरों को और वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूँ, 99% वो लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, दूर दूर तक नहीं जानता। और रोंगटे खड़े कर देने वाला उनका शौर्य और वीरता का एक एक पृष्ठ और एक एक अध्याय और इतिहास की एक लंबी श्रृंखला कोई नहीं जानता। ऐसे ही उस लंबी बड़ी श्रृंखला के साथ आज मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 9 क्रांतिवीरों को आपके सामने लाने जा रहा हूं जो फांसी के फंदे पर झूल गए। और 9 क्रांतिवीरों का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं। तो चले, ये 9 क्रांतिवीर कौन थे, कैसे, क्या हुआ? वे लगभग क्या, द्वितीय महायुद्ध के दिन थे। अंग्रेज बुरी तरह युद्ध में फंसे हुए थे। वे कई प्रकार से मैदान उनके हाथ से निकलता जा रहा था, छूटता जा रहा था। पराजय की बहुत सारी खबरें उन तक पहुंच रही थी। भारत के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी समय सिंगापुर में आजाद हिंद सेना को सुसंगठित कर अंग्रेजों पर चढ़ाई कर दी थी। ऐसी स्थिति में भारत में रहने वाला प्रत्येक देशभक्त ये सोचता था कि जैसा भी हो भारत की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए, उपयुक्त समय है। ये वाला चिंतन केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं था। ठीक यही चिंतन उन फौजियों का भी था जो अंग्रेजी सेना के अंग थे, अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए थे, भारतीय थे। उन दिनों अंग्रेजों ने एक दूरदर्शिता की थी, या दूरदर्शिता से एक काम लेने का प्रयास किया था। वो क्या था? प्रादेशिक सेनाओं को अपने प्रदेश से हटाकर दूसरे प्रांतों में भेज दिया गया था, जिससे विद्रोह के अवसर समाप्त हो जाए या कुछ कम हो जाए। इसी दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप बंगाल प्रांत की सेना को मद्रास में भेज दिया गया था। मद्रास, इस सेना
के कुछ सैनिकों ने मद्रास में भी विद्रोह के बीज बोने प्रारंभ कर दिए। वे अन्य प्रांतों के फौजियों के दिलों में भी विद्रोह की भावना, विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित करने लगे थे। उनकी गतिविधियों की सूचना किसी प्रकार शासन को हो गई, सरकार को पता चल गया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि 18 अप्रैल 1943 को, अप्रैल 18, 1943 को 9 सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए और उनका कोर्ट मार्शल किया गया। ये 9 सैनिक कौन थे? मानक कुमार बसु, नंद कुमार डे, दुर्गा दास राय चौधरी, निरंजन बरुआ, चितरंजन मुखर्जी, फनी भूषण चक्रवर्ती, सुनील कुमार मुखर्जी, कालीपद ऐश और नरेंद्र मोहन मुखर्जी, ये 9 सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए। इन 9 सैनिकों को मृत्यु दंड सुना दिया गया। 27 दिसंबर 1943, दिसंबर 27, 1943 में मद्रास जेल में इन क्रांतिवीरों को फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। फांसी पर झूलने से पहले उन वीरों ने एक दूसरे का कसकर प्रगाढ़ आलिंगन किया और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे लगाते हुए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये गगनभेदी नारे लगाते हुए अनुपम मुस्कुराहट के साथ फांसी का वीरोचित पुरस्कार प्राप्त कर लिया। आप देखिए, मैं इन 190 वर्ष के कितने क्रांतिवीरों को आपके सामने ला चुका हूँ जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया। अरे वो भी आराम से रह सकते थे, वो भी अंग्रेजी सेना में जो भर्ती हो गए थे भारतीय लोग, वो भी अपना पैसा घर ला करके समृद्धि ला सकते थे। नहीं, देशभक्ति की पूरे देश के अंदर, विदेश के अंदर भावना हिलोरे ले रही थी। देश विदेश में सब प्रकार से, सब और से अपनी अपनी तरह के छोटे छोटे दल बनाकर, ग्रुप बनाकर या इंडिविजुअल भी प्रयास हो रहे थे और ये अंग्रेजों तक पहुंच रहा था कि अब भारतीय लोग हमें आराम से यहाँ रहने नहीं देंगे। इस बीच में वो द्वितीय महायुद्ध और नेताजी सुभाष चंद्र की आज़ाद हिंद सेना, और इस समय भी ये 9 क्रांतिवीरों का तो मैंने आज के इस एपिसोड के अंदर जो नाम दिए आपको, अरे भाई ये एक घटना थी क्या ऐसी? बस यही 9? नहीं भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना, आज़ाद हिंद फौज के अंदर भी कितने लोग बलिदान हुए। इतना ही नहीं, आप 1757 से 1947 तक के 190 वर्ष का पूरा इतिहास और मैं आपके सामने क्रमबद्ध घटनाओं को रखता चला आ रहा हूं। एक भी दिन भारत के नौजवानों ने गुलामी को स्वीकार नहीं किया, विरोध किया, संघर्ष किया, बलिदान हो गए, लड़ते लड़ते, मरते और मारते हुए, लेकिन स्वीकार नहीं किया गुलामी को। उनमें से किसी का नाम इतिहास के अंदर नहीं दोगे आप? ये पाप आजादी के बाद भी किसने किया?
जो पहले भी कर रहे थे, मैं कई बार बोल चुका हूँ। फिलहाल हम देखें तो इन सारे क्रांतिवीरों का नाम कहीं नहीं आया। वीर सावरकर तक का नाम भी हमने जिस ढंग से आजकल शुरू किया हुआ तमाशा, ऐसे वो दुष्ट, ऐसे वो गद्दार लोग जो वीर सावरकर के पाँव की मैल का भी, वो जो मैल उतारेगा और उसके साथ भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे सब लोगों की कुर्बानी, बलिदान की चर्चा तो क्या होनी थी। नेहरू समझौता कर रहा था अंग्रेजों के साथ, एग्रीमेंट कर रहा था आजादी के बाद कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा जब भी कहीं मिलेंगे तो हम आपके हवाले कर देंगे। ऐसा कुछ सोच सकता है उस महान देशभक्त को, क्रांतिवीर को, उस कमाल के आकर्षित व्यक्तित्व के मालिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जो देश विदेश में और कितने ही लोग विदेशों के, कितने ही राष्ट्रपति, कितने ही प्राइम मिनिस्टर, कितनी ही सरकारें उस पर लट्टू थी। अरे पहले प्राइम मिनिस्टर भी तो वही थे। ये झंडा अंडमान की सेल्यूलर जेल में पहला भारत की स्वतंत्रता का झंडा लहराने वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। और स्वतंत्र भारत की घोषणा करने वाले, तिरंगा लहराने वाले और सारी दुनिया को घोषित करने वाले कि हमारे देश की स्वतंत्र भारत की स्थापना हो गई है, स्वतंत्र भारत की सरकार की स्थापना हो गई है। और 12 देशों ने उसको मान्यता भी दे दी थी। उस नेताजी सुभाष चंद्र की का भी सौदा कर रहे थे ये नेहरू। अरे कांग्रेसी क्या कर रहे थे सबको पता है। कांग्रेस जिसने बनाई थी वो अंग्रेज था। उन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा कवच के लिए कुछ चापलूस, कुछ कायर बुजदिल, कुछ पैसे वाले धनाढ्य संपन्न लोग, कईयों को उपाधियां दे करके और कईयों को टैक्स फ्री करके, कईयों को ड्रा करके, धमका करके कि सब हमारे उसमें आ जाओ। और फिर अब कांग्रेस बनाई थी, भाई आप आओ हमारे पास, लेके आओ डिमांड, हम देखेंगे। 1857 की क्रांति हो चुकी थी। अब उनको लगता था कि किसी तरीके से हमें पता लगता रहे। तब अंग्रेज स्टन हो गए थे कि ये क्या हो गया। अरे सन्यासी भी उस क्रांति के पीछे थे, सैनिक भी थे, किसान भी थे, सर्वसाधारण हर गांव से क्रांति की आवाज उठी थी और दिल्ली तक वो क्रांति पहुंच गई थी। उससे डरे हुए अंग्रेजों ने कांग्रेस बनाई थी, अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच बनाया था। ये कांग्रेस के लोग क्या करते रहे सबको पता है। कोई एक कांग्रेस का लीडर जो फांसी के तख्ते पर गया हो, नाम तो बताओ। एक कांग्रेस का लीडर जो काला पानी की सजा सेल्यूलर जेल अंडमान गया हो, एक नाम तो बताओ। कोई एक कांग्रेस का लीडर जो अंग्रेजों की गोलियों से मरा हो, एक नाम तो बताओ। जो कांग्रेस में जाने के बाद एक प्लेटफॉर्म था, जब देखते थे कि अरे ये कांग्रेस तो आजादी क्या लेके देगी भाई, ये तो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट अंग्रेजों की ही षड्यंत्रों में सहायक हो रही है, कहीं जानकर कहीं अनजाने में। इसलिए लाल बाल पाल ही लग नहीं हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी नहीं रहने दिया गया। कोई भी थोड़ी समझ रखने वाला व्यक्ति थोड़ी देर के बाद कांग्रेस से हट जाता था कि ये तो भिखारियों की पार्टी है और ये अंग्रेजों की ही पार्टी है। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू अंग्रेजों का खरीदा हुआ पपेट था, चापलूस था, कठपुतली था, उस तक सत्ता पहुंचानी थी। और उसके कारण से आज़ादी के बाद भी वो सब करते रहे जो वो चाहते थे। उसी लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को जम्मू कश्मीर का काम दिया, जबकि बाकी पटेल संभाल रहे थे 47 में। और इस दुष्ट नेहरू ने, गद्दार शेख अब्दुल्ला और मक्कार नेहरू ने मिलकर के लाखों लोग
लाखों लोग मरवा दिए पूरे देश में और हजारों लोग मरवा दिए जम्मू कश्मीर के अंदर। त्राही त्राही होती रही, पुकार होती रही कि सेना भेजो, लेकिन उसका सेनापति भी, जम्मू कश्मीर की सेना की कमांड भी शेख अब्दुल्ला के हाथ में दे दी। सॉरी, ये सब करने वाले पाप दुष्ट नेहरू को एक एक पृष्ठ इनका खोलता जाऊंगा। ये कांग्रेस नज़र मिलाने के काबिल नहीं रहेगी। लोगों ने वैसे इसको इसकी औकात दिखा दी है, लेकिन अब देशभक्तों को एक काम और करना है कि देश के गद्दारों को भी पहचानना है। जो उस समय नहीं पहचाने गए थे, आज पहचानने की ज़रूरत है। शाम को 6 बजे टीवी चैनल खोलते हो तो पता लग जाता है कौन कौन है। सनातन का विरोध करने वाला वो देशभक्त कैसे हो सकता है भाई? इस देश की संस्कृति सभ्यता के साथ खिलवाड़ करने वाला और उसको बड़ा भुला कहने वाला, और वो संस्कृति जो सारे विश्व के अंदर गुरु के स्थान पर स्थापित थी, वो गद्दार से भी आगे है। ऐसा इको ग्रुप, ऐसे खालिस्तानी, ऐसे नक्सलाइट, ऐसे अर्बन नक्सलाइट, ऐसे ये दुष्ट दिशाहीन कांग्रेसी, ऐसे सब मिल करके जो गद्दारों का टोला है, इन सबको पहचानो, जल्दी से इनकी औकात उनको दिखाओ। सारे काम सरकार को नहीं करने, सरकार को भी अगर वो किसी काम में कमज़ोर होगी तो उनको भी प्रेशर करने के लिए देशभक्तों के नीचे से आवाज़ चाहिए। शरीफ और गरीब को राज, दोषी को दंड, कानून का शासन, कानून का डर नहीं है, सरकार को कहेंगे। लेकिन कहने की स्थिति में तभी आएंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, उन पुरखों को, उन वीरों को स्मरण कर रहा हूँ जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर किया। ऐसे ही लोग मैं आपके सामने लाता जा रहा हूँ। आज लगभग 550 वीडियोस आप तक पहुँच रही और पहुँच चुकी हैं। ये यात्रा बहुत लंबी चलेगी। बहुत जल्दी इसके ऊपर एक चैनल के ऊपर टीवी सीरियल भी आने वाला है। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।